बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं टोपोलॉजी और उसमें अब डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीरियर ऑफ अ सेट। इंटीरियर ऑफ अ सेट को हम पहले डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, उसके एग्जांपल्स भी। अब हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें इसमें प्रूव करनी है, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन पर और डेफिनेशन से कुछ रिज़ल्ट लेंगे और उन रिज़ल्ट्स की बेस पे हम तमाम ये प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इंटीरियर ऑफ अ सेट इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। आई आर ओपन सबसेट्स ऑफ ए। ओपन सबसेट्स ऑफ ए तो मीन A1 भी ओपन सबसेट है ए का, A2 भी ओपन सबसेट है ए का, A3 भी ओपन सबसेट है ए का, एंड सो ऑन। AN भी ओपन सबसेट है ए का। सबसे पहले हमने इसके ओपन सबसेट कलेक्ट किए, इसके ए के। अब क्या करेंगे, इनका यूनियन करेंगे। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन यूनियन AN, वो सबसेट होगा ए का। चूँकि ये सारे सबसेट हैं ए के, तो उनका यूनियन भी ए का सबसेट ही होगा। अब यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ ए इज इंटीरियर ऑफ ए, तो ए इंटीरियर जो है वो ए का सबसेट है। ये पहली प्रॉपर्टी भी वैसे यही है कि इसका सबसेट है। अच्छा, एक रिजल्ट और है इसमें कि अभी हमने लिखा कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन यूनियन AN, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ए इंटीरियर के इक्वल है। इन तमाम का यूनियन ए इंटीरियर के इक्वल है। इट मीन्स A1 भी सबसेट होगा ए इंटीरियर का, क्योंकि इन सब का यूनियन हमारे पास क्या आ रहा है, ए इंटीरियर के इक्वल आ रहा है। और A2 भी सबसेट होगा ए इंटीरियर का, एंड सो ऑन। AN भी सबसेट होगा ए इंटीरियर का। हमें यहाँ से दो रिजल्ट मिले। पहला रिजल्ट तो ये है कि ए इंटीरियर ए का सबसेट होगा। दूसरी बात कि जो ए के ओपन सबसेट्स हैं वो ए इंटीरियर के भी ओपन सबसेट हैं। जो ए के ओपन सबसेट हैं वो ए इंटीरियर के भी ओपन सबसेट हैं। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी वो भी डेफिनेशन से क्लियर होगी कि डेफिनेशन क्या है, ए इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। ये यूनियन है किनका, ओपन सेट्स का। कौन से ओपन सेट, जो ए में कंटेन करते हैं। तो यूनियन से फिर हमें लार्जेस्ट सेट मिलता है, तो हम ये कह सकेंगे कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। अब आते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। तो हम पहले ये कंसीडर करते हैं ए इज ओपन। अगर ए ओपन है, हम जानते हैं कि ए खुद ही अपना सबसेट है। अगर ए ओपन है तो फिर ए खुद ही अपना सबसेट है। अभी हमने देखा था कि ए के तमाम ओपन सेट ए इंटीरियर के भी ओपन सेट्स हैं। अभी हमने लिखा था कि AI आर द ओपन सेट्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए। तो ए ओपन सबसेट है ए का, तो ए इंटीरियर का भी सबसेट होगा। एंड आल्सो ए सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, ये इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी भी है, प्रूव भी कर चुके हैं। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो क्या होगा, ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। ए को ओपन कंसीडर किया था, हमें रिजल्ट मिला ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर। नो ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर, और हम प्रूव करेंगे ए इज ओपन। बाय डेफिनेशन ए इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स, और ओपन सेट्स का यूनियन भी क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। दिस शोज दैट ए इंटीरियर इज ओपन सेट। और ए इंटीरियर है किसके इक्वल, ए के इक्वल। तो हम ये भी कह सकेंगे ए इज ओपन। अब क्या किया है, ए इंटीरियर को ए के इक्वल रखा है और प्रूव किया है कि ए ओपन है।
इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी में है कि फाई इज इक्वल टू फाई इंटीरियर। फाई जो है वो फाई का ही ओपन सबसेट है, और हम जानते हैं कि ओपन सबसेट इंटीरियर का भी सबसेट होता है, और इंटीरियर किसका सबसेट है? उस सेट का सबसेट है जिसका हम इंटीरियर मालूम कर रहे हैं। तो फिर क्या बना इससे? फाई इज इक्वल टू फाई इंटीरियर। सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे x के लिए, क्योंकि x भी सबसेट है x का और x ओपन है, तो हर ओपन सेट इंटीरियर का भी सबसेट होता है, इसलिए ये फॉर्म बन गई। और इंटीरियर सेट का सबसेट होता है, जिस सेट का इंटीरियर मालूम कर रहे हैं, इंटीरियर ऑफ अ सेट, उसी सेट का सबसेट आएगा। तो हम ये कह सकेंगे कि x जो है वो x इंटीरियर के इक्वल है। इससे नेक्स्ट है डबल इंटीरियर इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए। अभी हम इसमें यह भी प्रूव कर चुके हैं कि अगर ए ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी सेट के इक्वल ही आता है। सिंस ए इंटीरियर इज ओपन, देयरफॉर ओपन सेट का इंटीरियर भी क्या होगा? वही सेट ही होता है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, और प्रूव ये करेंगे ए इंटीरियर सबसेट है बी इंटीरियर का, एज ए इंटीरियर सबसेट ऑफ ए एंड ए सबसेट बी, तो हम ये कह सकेंगे ए इंटीरियर सबसेट है बी का। ए इंटीरियर एक ओपन सेट है, तो ए इंटीरियर ओपन सबसेट है बी का, देयरफॉर ए इंटीरियर विल बी सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। अभी प्रूव किया है कि ए के तमाम ओपन सेट्स जो हैं वो ए इंटीरियर के सबसेट होते हैं। तो ए इंटीरियर ओपन सेट है बी का, तो इट मीन्स ए इंटीरियर बी इंटीरियर का भी सबसेट होगा। अब 5b, ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। तो इन दोनों सेट्स को हमने इक्वल प्रूव करना है, और जब भी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना हो तो पहले को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट प्रूव कर देते हैं, तो वो दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी का। तो हम ये भी कह सकेंगे ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर सबसेट है ए इंटीरियर का, और ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर सबसेट है बी इंटीरियर का। अब इससे ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर विल बी सबसेट ऑफ ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, क्योंकि ये एलिमेंट ए इंटीरियर का में भी है और ये वाला एलिमेंट बी इंटीरियर में भी है, तो इसमें ये इसका सबसेट हो गया। अब ये करेंगे कि ये इसका सबसेट है, एज ए सबसेट ए इंटीरियर सबसेट है ए का और बी इंटीरियर सबसेट है बी का, तो ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर विल बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों तरफ अगर हम इंटीरियर अप्लाई कर दें इसके ऊपर, तो ये सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। ये एक ओपन सेट है, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन है, वो भी एक ओपन सेट ही होगा, और ओपन सेट का इंटीरियर वही सेट रह जाता है, विल बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यहाँ बी इंटीरियर आना था। तो इन दोनों रिजल्ट से हम ये लिख सकेंगे ए इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी 5c, वो ये है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटीरियर। एज ए सबसेट है ए यूनियन बी
और बी सबसेट है ए यूनियन बी। अगर हम इसके ऊपर इंटीरियर अप्लाई कर दें, ए यूनियन बी इंटीरियर, और बी इंटीरियर विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटीरियर। तो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटीरियर।